शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाबा के अवतरण का पता पड़े। आगे प्रश्न पूछते हैं बाबा कि तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं कि पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयी माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। हमको राजा नहीं बनना है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाबा से पूरा प्यार है वह सटीक पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। बाबा से प्यार होना चाहिए। राजा का पद वद तो फुसलाने के लिए बाबा कह देते हैं। प्रश्न है चलते अगला आज एक और प्रश्न है मुरली में कि बाबा पूछ रहे हैं, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती? उत्तर बतलाते हैं कि क्योंकि बाबा को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाले ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे जो सबका मनाते हैं, जो जन्मदिन मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे। उनका भी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन उनका भी, क्राइस्ट का भी मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया की को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो रचयिता है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारों में तो अखबारें तो छपती ही है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना, जिसमें नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, सारी दुनिया के बारे में सोचना है, उसकी फिक्र रखनी है। नकारात्मक फिक्र नहीं, सकारात्मक फिक्र। बाबा का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाया है कि बाबा आए हैं। जिसको वर्षा लेना हो तो आकर ले लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत परिवर्तित हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे। हिंदू वाले कहते थे देवी देवता तो बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है, शूद्र धर्म में भी थे। अब तुमको बाबा ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है।
देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते हैं। पहले देवता वाला काम करना होगा, कर्म ऐसे होंगे कि देवी देवताओं वाले कर्म में आएंगे, तब हम देवी देवता बनेंगे। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाबा को याद तो कर नहीं सकते। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी जब बने तब बाबा को याद करें। बाबा के साथ प्रेम भी रहे और पढ़ाई में सटीकता भी रहे। यह बहुत मूल्यवान ज्ञान रत्न है। ये जो बात बाबा बता रहे हैं ये बहुत ही मूल्यवान ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए कि हमें ये ज्ञान रत्न मिला है। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है कि कौन कितना पढ़ाई किया, किस तरह का। उसमें मैनर्स भी दिखाते, उसमें शिष्टाचार भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। बच्चा का परफॉर्मेंस गुड है, बेटर है या बेस्ट है। यहाँ भी ऐसे ही है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं, भले बच्चे बने हैं, एडमिशन ले लिया है, बाबा के पास रहे पड़े हैं, रह भी रहे बाबा के पास, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। कई ऐसे भी हैं जो सेंटर पर हैं लेकिन उनकी चलन में ऐसा नहीं है, वो मतलब मजबूरी में वहां पर रह रहे हैं। और कई घर पर भी हैं लेकिन उनकी चलन उनसे अच्छी होती है, क्योंकि आत्मा का जुड़ाव होना चाहिए, बाबा से प्यार होना चाहिए, फिर भी सेवा करते। अब है वहां पर तो सेवा करते हैं लेकिन भावना में थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे की बात है। मुख्य बात है सेवा की, कितना दिल से कर रहे हैं। विजय माला में भी वहीं पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उसको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाबा के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाबा का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े? ये फुरना रहता है ना, ये हमेशा ये निरंतर ये फिक्र लगा रहे कि कैसे करें, क्या करें कि सबों को पता चले कि बाबा आए हुए हैं। किस प्रकार की सेवा करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। युक्तियां रची जाती हैं। बाबा कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। उस समय जब बाबा मुरली चला रहे उस समय मीडिया के नाम पर सिर्फ अखबार ही था, तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ अखबार, और अखबार के बिना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पन्ने लेना पड़े। अब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वह तो कमान पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन, स्वर्णिम, चांदी, सिल्वर जुबली मनाते, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाते हैं। कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। गोल्ड और सिल्वर तक मनाते हैं, कॉपर आयरन नहीं मनाते हैं। 50 वर्ष होते हैं तो उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाबा की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आ जाता है, आता जाता है समय, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उतना नाजुक होता जाएगा, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति, वृक्ष और आजकल के बिंदुएं लिखी जाएं। बाबा हमेशा नई नई जो तकनीकें आती हैं उसका हमेशा समर्थन करते हैं, उसमें नई जो युक्तियां आती हैं उसका भी समर्थन करते हैं कि इस युक्ति से समझाएं। ये कोई चित्रकारी जिनके कला में होती थी वो चित्र बनाते थे, वृक्ष का चित्र बनाया, और भी बहुत सारे चित्रों के द्वारा माध्यम से अपनी बात को, बाबा के ज्ञान को बताने की कोशिश करते थे। तो बाबा हमेशा उनका समर्थन करते थे। जब तक ब्रह्मा बाबा सामने से थे वो उन बातों में समर्थन देते थे।
वैसे ही में ये सब अखबारों में डालने वाला की जो बातें थी उन सबको बाबा बतला रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। अखबार के 2 पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की बिंदुएं लिखी जाएं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है, जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। बीच के पन्नों में जैसे जो पूरा लेख होता है वहां पर भी डाल सकते हैं, या फिर आगे पीछे फ्रंट पेज लास्ट पेज में पैसा ज्यादा लगता है देने में, कोई भी चीज इस्तेमाल देने में, एडवर्टाइज करवाने में, तो उसको भी बाबा कहते हैं कि पैसा लगेगा लेकिन करना है। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है वो सारे चित्रों के साथ बातों को बताना है। विचार करना चाहिए कौन कौन सी मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं है। उस समय के 4-5 हजार खर्च होने की बात हो रही है। बाबा कहते हैं तब भी खर्च करना है, ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब भर जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया? वह तो कुछ भी नहीं, ये तो कल्याणकारी बाबा हैं। वो तो सब पैसे जाते हैं विकारों में, तुम बच्चों के इन विकारों से छुड़ाया जाता है। हम बाबा के ज्ञान में हम विकारों से मुक्त कराते हैं, वो तो फिर विकार में ही चले जाते हैं, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में ना काम की हिंसा ना क्रोध की हिंसा है, तो अखबारों में 4 से 5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सेवा योग्य बच्चे हैं, समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। जिनका ये सब नए नए क्रिएटिव आइडियाज में जिनका दिमाग चल रहा हो, उनको अपने क्रिएटिविटी का पूरा समर्थन बाबा करते हैं। बाबा कहते हैं हिम्मतें बच्चे मद दे बाबा। बैठे हैं बाबा, बैठ के सब कुछ देख रहे हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर, जो अखबार में क्या लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, इसको लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों की दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में भी 2.5 मास है, अभी शिव जयंती आने में 2.5 मास है। बिल्कुल सही लगभग समय पर बाबा बतला रहे हैं। तुम बहुत काम कर सकते हो, 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी मुख्य, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाबा का बर्थडे है, सारी दुनिया के जो पिता हैं उनका जन्मदिन, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। जो सजग एडिटर जो होते हैं, जो सेंसिबल एडिटर होंगे, वो धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वह पैसे भी नहीं लेते कई बार। ये तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मतें बच्चे मद दे बाबा। हमें हिम्मत करके कदम बढ़ाने हैं, फिर खर्च में हो सकता है कुछ कमी हो जाए, सामने वाला एडिटर को भी बात अच्छी लग जाए तो वो फिर नहीं भी ले। तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजयी माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। ये है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सीमित है इतने राजाएं बनने, राजाओं का पद तो भैया सीमित रहेगा, जास्ती बन, ज्यादा राजा नहीं बन सकते, जितना वैकेंसी है उतना ही नियुक्ति होगी। तो जो अच्छे ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकते हैं वह नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं,
सब सेंटर्स यानी दुकान एक जैसे तो चल ना सके। सब दुकान तो एक जैसा नहीं चलता है। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर ग्राहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। अच्छा सेंटर चल रहा था लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बाबा कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आती हैं, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह स्वर्णिम युग तक नहीं पहुंचे तो फिर रोयाल घराने में राजशाही घराने में आ नहीं सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा वो होगा। नाटक अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाएं, नौकर बने। पद ऊंचा पाना है तो प्रचार करना पड़े, नहीं तो उलाहना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वह चित्र भी डालना है। उतरती कला चढ़ती कला का जो चित्र है वो भी डालना है। भारत द हेवन, भारत दी हेल्थ, भारत स्वर्ग था, भारत नर्क बना, ये भी डालना है। स्वर्ग में कितना समय रहते हैं और नर्क में कितना समय रहते हैं ये सब भी दिखाना है, बताना है। अब बाबा निर्देश दे रहे हैं, अगर कोई मुरली छोड़ दे तो निर्देश का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं कि मैटर तैयार किया, जो अखबारों में जो सब बात देनी है उसको पूरा फाइनल तैयार हुआ। तो जो सजग बच्चे हैं, बच्चों की जहां तहां महिमा होती है, जो बच्चे सजग रहते हैं, इस काम में आगे आगे लगे रहते हैं, उनकी महिमा होने लगती है। कोई बहुत तंग करते हैं और कोई बच्चे उलझे रह जाते हैं। तो देह अभिमानी बन जाते हैं, तभी वो तंग करने लगते हैं बाबा को। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया, वह मरा। उनको जहां ये है कि हम सेंटर का हेड बनेंगे और मेरे अनुसार सब काम होगा, तो बस बाबा कहते हैं वो देह अभिमान में आ गए और वो मर गए। बाबा को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाबा इतने निरहंकारी हैं कि खुद को आज्ञाकारी सर्वेंट कह देते हैं, नौकर कह देते हैं, और हमें मालिक बनना होता है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, देह अभिमान वाले गिर पड़ते, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी ही कभी सेवा लेते हैं, बाबा कभी सेवा नहीं लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सेवा लेवे, शरीर रहे तब तो कोई सेवा ले भी ले, शरीर ही नहीं है तो वह तो सेवा करते हैं। बाबा देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। बाबा माता पिता को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे। बच्चों के रहते माता पिता बर्तन मांजे ये तो कोई बच्चा को अच्छा नहीं लगेगा, तो बस वही हो रहा है। तो परंतु माता पिता में रीस नहीं करनी चाहिए, पहले माता पिता जैसे बनना चाहिए। माता पिता हम भी माता पिता है, हम भी बहुत हेड है, ये बनने में दिमाग नहीं लगाना है, हमें पहले उनके जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी है, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में वह पास होते हैं, वो आगे आगे उत्तीर्ण हो रहे हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। सेवा का शौक बहुत रखना है, घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो बुद्धि वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए
आओ तो तुमको अपने पारलौकिक पिता का परिचय दें। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, यह आकर समझो। एक क्षण में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई ऐसा बुद्धिमान है? कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझा सके। बाबा कहते हैं एक क्षण में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो समझा सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है, बहुत कम ही बच्चे हैं जिनको अंदर तक पूरी डिटेल समझ में आती है, पूरा एक एक बात स्पष्ट हो गया है। हड्डी तक का मतलब जो एक्सरे कैसे होता है, शरीर के पूरे अंदर तक को भेद के निकल जाता है, मतलब हर एक बात, ज्ञान की हर छोटी बड़ी बात उनके बुद्धि में आ रही है, समझ रहे हैं। ऐसे बच्चे कम ही हैं। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन को समझाने भी लिखना पड़े, स्लोगन को भी समझाने के लिए लिखना पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए। वापस बाबा फिर अब इधर आ गए हैं अखबार वाले बातों पर। उन्हों के हाथ में बहुत होता है, हाफ दाम में दे देवे। तो बाबा दिल्ली बता रहे हैं कि दिल्ली बॉम्बे में जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एडिटर उनके सर्कल के हैं, तो वो कुछ दाम कम ले लें, क्वार्टर कर दें, हाफ कर दें। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपाओ। रंगीन वीकली छोटी होती हैं, इसमें चित्र बड़े स्पष्ट चाहिए। बाबा सर्व सेवा योग्य बच्चों को राय देते हैं और सेवा योग्य बच्चों ही प्रतिक्रिया में उत्सुक होकर के आगे आगे आते भी हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे। जो विचार आ रहे हैं उनको लिखना है और पूरा फाइनल उसको एक सटीक रूप में तैयार करना है। अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। कुछ अगर अलग से भी समझ में आ रहा है तो वो भी अखबार में भेज सकते हैं। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा भी दे सकते हैं। अगर आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की प्रचार का अखबार में डाल देते थे, अभी शायद बंद कर दिया है। अभी ये सब बाबा उस समय की छोटी मोटी जो तकनीकी बातें वो सब बता रहे हैं कि जो अलग से प्रचार होता था शायद अभी नहीं दे रहे हैं, इस तरह का बाबा बतला रहे हैं। परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है। जो भी छोटी मोटी तकनीकी समस्याएं अगर आ रही हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करते रहना है, रिजल्ट परिणाम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बाबा साथ खड़े हैं। तो यदि छोटी छोटी तकनीकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े कि त्रिमूर्ति शिव जयंती है। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अलौकिक अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा का मददगार बन सभी को बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। मम्मा बाबा से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती।
मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी परिस्थिति हो, बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का हो जाता है। बाबा का प्यार इतना मीठा है, इतना सरल है और इतना ऊपर उठाने वाला है कि सारे बंधनों से मुक्त होकर के सब कुछ भुला जाते हैं। जैसे लौकिक प्यार में भी हम ये चीज देखते हैं, तो ये तो अलौकिक बाबा का प्यार है। आज की मुरली का उपदेश है, स्लोगन है कि सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। खुद निर्विघ्न रहने के लिए बाबा के प्यार में रहना है। बाबा ने भी वरदान में भी कहा, और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा के प्यार का अनुभव कराना है बाबा की प्रत्यक्षता द्वारा। खुद के वचन में, कर्म में, चलन में, हर चीज से बाबा की प्रत्यक्षता हो। वो जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, वो हम ब्राह्मण आत्माओं को देख करके उनके अंदर, हमारी हर बातों से उनके अंदर ये प्रभाव पड़ने लगे कि इसमें कुछ अलग हो रहा है। ऐसी भावना आएगी तो उनमें भी उत्सुकता बढ़ेगी, और यही होगी सच्ची सही यथार्थ सेवा। अच्छा, ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति।